नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज्य के बारे में जिसने भारत के इतिहास, संस्कृति और धर्म को सदियों से समृद्ध किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। ये राज्य केवल भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं है, बल्कि इसके कोने कोने में बसी है एक अद्भुत ऐतिहासिक विरासत। आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश कब और कैसे बना और इसकी कितनी पुरानी धरोहर है। तो चलिए उत्तर प्रदेश की प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक दौर तक की यात्रा पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का आधिकारिक गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। आजादी के बाद इसे यूनाइटेड प्रोविजन से बदलकर उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। यह नाम हिंदी भाषा में ज्यादा उपयुक्त माना गया क्योंकि यह भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। लेकिन उत्तर प्रदेश का इतिहास केवल 1950 से शुरू नहीं होता। ये भूमि हजारों साल पुरानी सभ्यताओं और साम्राज्यों का हिस्सा रही है, जिनका उल्लेख भारत के प्राचीन ग्रंथों और इतिहास में मिलता है। भले ही उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम 1950 में रखा गया हो, लेकिन इस राज्य की सभ्यता 4000 साल से भी अधिक पुरानी है। इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं और वैदिक काल से लेकर महाकाव्य काल तक ये क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता के समय से होती है। इस सभ्यता के अवशेष पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिले हैं, खासकर हड़प्पा और राखीगढ़ी जैसे स्थलों से। वैदिक काल में इस क्षेत्र को मध्य देश के नाम से जाना जाता था। यही वह भूमि है जहां ऋग्वेद, यजुर्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आर्यों का निवास था और इसे ज्ञान और धर्म का केंद्र माना जाता था। ये राज्य महाकाव्य रामायण और महाभारत से भी गहरा जुड़ा है। अयोध्या, जो भगवान राम की जन्मभूमि है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी, वर्तमान वाराणसी, सदियों से ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। इससे ये क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। बौद्ध काल में कुशीनगर और श्रावस्ती जैसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल विकसित हुए। यह राज्य बौद्ध धर्म के फैलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। मौर्य साम्राज्य के समय, खासकर सम्राट अशोक के शासन में, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र राजनीति और धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। मौर्यों के बाद गुप्त साम्राज्य ने इस क्षेत्र को कला, विज्ञान और साहित्य के स्वर्ण युग में प्रवेश कराया। इस समय में उत्तर प्रदेश में नालंदा और तक्षशिला जैसी बड़ी शिक्षण संस्थानों का निर्माण हुआ। 12वीं सदी में उत्तर प्रदेश पर दिल्ली सल्तनत का शासन हुआ, जिसके बाद मुगलों का आगमन हुआ। आगरा और फतेहपुर सीकरी मुगल काल में सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र बने। सम्राट अकबर के शासनकाल में आगरा को राजधानी बनाया गया। ताजमहल, जो आज भी दुनिया का एक प्रमुख आकर्षण है, इसी दौर की देन है। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। इस काल में संत कबीर, तुलसीदास और सूरदास जैसे संतों ने उत्तर प्रदेश में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का नेतृत्व किया। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम यहीं से शुरू हुआ, जिसका प्रमुख केंद्र मेरठ था। मंगल पांडे और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी भूमि से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंका था। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश ने कई प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक नेता दिए, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रमुख है। 1950 में इसे आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश का नाम मिला। गंगा आरती, काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का जन्माष्टमी उत्सव यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और भी खास बनाते हैं। तो दोस्तों, यह था उत्तर प्रदेश का समृद्ध इतिहास। यह राज्य सदियों से भारत की आत्मा को दर्शाता आया है, चाहे वह वैदिक काल हो, मुगल शासन हो या आधुनिक भारत का निर्माण। उम्मीद है कि आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।